हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका सेट्स। तो सेट्स में स्टूडेंट्स जो प्रीवियस सेशंस में हमने कवर किया था, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे के टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक अभी तक चल रहा था वो था रोस्टर फॉर्म। सबको पता है रोस्टर फॉर्म क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज आपने सीखी बच्चों, ठीक है। अब जो नया टॉपिक आपके सामने आएगा वो है एम्प्टी सेट, ठीक है। क्या होता है द एम्प्टी सेट? इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? रिक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट। होता क्या है एम्प्टी सेट? देखिए, नाम से आपको पता लग पा रहा है, कुछ नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, क्या होता है भाई? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट ना करते हों। सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, मतलब खाली, रिक्त मतलब खाली होता है ना। तो ऐसा सेट जो खाली हो, रिक्त हो, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। समझ गए बच्चों? अब देखिए, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए, बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक सेट में लिखूंगा, देखना, x such that x such that x is a student presently studying in class 11th of a school, ठीक है। किसी स्कूल की कक्षा 11 में पढ़ता एक छात्र, ठीक है, विद्यार्थी। अब देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ये एक सेट है, आप देख पा रहे हैं, x such that x is a student presently studying in class 11th of a school। अब इसमें क्या है, एक सेट और लिखेंगे हम, is a student studying presently studying in class 10th and 11th of a school। ये दो सेट देखिए, आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। एक सेट लिखा मैंने कि भाई x such that x is a student presently studying in class 11th of a school, मतलब एक विद्यालय की कक्षा 11 में पढ़ता एक छात्र जो प्रेजेंटली पढ़ रहा है। तो ये एक फाइनाइट सेट है। क्या है? ये एक फाइनाइट सेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि b जो है, b में क्या बोला गया है? b x such that x is a student presently studying in class 10th and 11th of a school, मतलब दूसरे सेट में ऐसा कुछ बोला गया है जो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप ही बताइए कि एक विद्यार्थी एक समय पे दोनों क्लासेस में कैसे पढ़ सकता है? कक्षा 10 और 11 में नहीं पढ़ सकता ना।
तो लेकिन ये एक सेट लिखा हुआ है, दैट मीन्स इस सेट के अंतर्गत कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई अवयव नहीं होगा इस सेट में, इसीलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। समझ गए बच्चों, इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, नो एलिमेंट्स इन दिस सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट में क्या है, कोई एलिमेंट्स नहीं होते, ये चीज समझना, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये कर लिया आपने। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अंतर दिख रहा होगा कि भाई एक फाइनाइट जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेट, क्योंकि जो सेट ए है उसमें तो भाई स्टूडेंट्स आएंगे ना, ऐसे बच्चे तो होंगे, ऐसा स्टूडेंट तो होगा ही जो 11th में पढ़ता होगा, लेकिन ऐसा स्टूडेंट तो पॉसिबल ही नहीं है जो 10th और 11th में दोनों एक साथ पढ़ता हो, इसीलिए ये है एक एग्जाम्पल एम्प्टी सेट का। ठीक है, अब हम एक डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। A set which contains no elements is called the empty set। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर नल सेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं उसको, या फिर वॉइड। ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। तो अगर ये इतने नाम आपको दिखें, दैट मीन्स ये समझ लेना कि भाई ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, इनका मतलब यही होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी समझ लेना, धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता लगने वाली हैं बच्चों। देखिए एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ऐसा सिंबल दिख जाए आपको, ऐसा सिंबल दिख जाए, इसको 5 बोलते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या फिर आपको ऐसा दिख जाए तो इसके अंदर जो आपको कोस्टर है इसके अंदर कुछ भी ना दिखे, इसका मतलब समझ लेना कि ये भी एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट। तो जब सेट्स के बीच में आपको ये सिंबल दिखे तो समझ जाना कि ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता है। अब मुझे बताओ क्या ये एक एम्प्टी सेट है या नहीं है, अगर आपको पता है तो बताइए, क्या ये या फिर ऐसा कुछ भी दे दिया जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो सकें। बताइए क्या ये दोनों एम्प्टी सेट हैं या नहीं है, कौन बताएगा, जल्दी से देखिए इसको चेक करके बताइए कि क्या ये एम्प्टी सेट्स हैं नहीं है, जो मैंने अभी नीचे यहाँ पे लिखे हैं। ये तो मैंने बता दिया कि हाँ ये तो एम्प्टी सेट्स हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो मैं बता देता हूँ, ये एम्प्टी सेट नहीं होंगे, नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं होंगे अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए तो, समझ लेना, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों समझ गए किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल की मदद से और बेहतर तरीके से आप समझेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है। कुछ उदाहरण देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स, उदाहरण। ठीक है, तो मैं एक सेट लिखूंगा, वो समझना कि क्या बोला जा रहा है। एक सेट है एक्स सच दैट, जो एक्स है वो 1 और 2 के बीच में है, मतलब 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। ठीक है, वेयर x is a natural number।
मान लीजिए ये सेट ए है, तो ये सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे मुझे बताइए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देखिए और बताइए इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे इसको, क्या कोई लिख पाएगा? तो इसको कोशिश कीजिए रोस्टर फॉर्म में लिखने की, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए और बताइए, हैंड रेज कीजिए। इसको पता है इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, बहुत समय वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। ये बोल रहे हैं x 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है बताइए, 1 और 2 के बीच में क्या आ सकता है? देखिए बच्चों, 1 और 2 के बीच में या तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं या फिर डेसिमल में आ सकता है। कोई नेचुरल नंबर तो नहीं आ पाएगा ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो आपको पता होना चाहिए ना, यही होते हैं 1 2 1 से स्टार्ट होके 3 4 5 6। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये समझ में आई बात? 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये सेट ए आपको बोला गया है ना, सेट ए इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट बिकॉज नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 और 2 के बीच में कोई एक्स नेचुरल नंबर है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखेंगे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स सेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक आपको इक्वेशन दे दी और बोल दिया कि एक्स यहाँ पे एक रैशनल नंबर है। चलिए देखते हैं कि क्या ये सही लिखा हुआ है या इसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो अगर मैं देखिए इसको सॉल्व करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर, एक्स रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या हो जाएगा? रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि एक्स एक रैशनल नंबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो एलिमेंट तो इस सेट में आएगा ही नहीं, इसीलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दिस इज एम्प्टी सेट। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो इस तरह से देखिए एग्जांपल मैंने बता दिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि एम्प्टी सेट होते क्या हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला टॉपिक हम करेंगे। बच्चों ये आपको समझ में आ गया है, तो हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। क्या होते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? क्या आप बता सकते हैं? किसी को पता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं और क्या होते हैं? कोई एग्जांपल किसी को पता है या कुछ भी पता हो तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, और अगर किसी को पता है तो हैंड रेज करिए आप। तो बच्चों समझ में किसी को पता लगा क्या होते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट? देखिए इसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय और इसको अपरिमित समुच्चय।
हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट को परिमित समुच्चय और इसको इनफाइनाइट सेट को अपरिमित समुच्चय। होते क्या है ये डिस्कस करते हैं। देखिए एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके ये एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 इन एलिमेंट्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं। मतलब इस सेट ए के डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। ये देखिए इस सेट के डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये क्या हो जाता है? फाइनाइट सेट हो जाता है, ठीक है। या फिर अब ये बताइए, ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं मैन प्रेजेंटली लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट? ये कौन बताएगा? क्या किसी बच्चे को इसका आंसर पता है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? कौन बता सकता है? देखिए फाइनाइट सेट मैंने बताया आपको क्या होते हैं। भाई फाइनाइट सेट वो होते हैं या तो एम्प्टी सेट होते हैं या फिर भाई ऐसे सेट जिनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उनको फाइनाइट बोलेंगे। अदरवाइज नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? कोई बता सकता है? शाबाश। क्या किसी बच्चे को पता है इसके बारे में? तो हैंड रेज कीजिए। तो किसी को नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ कि भाई ये देखिए मैन, ठीक है, मैन की बात हो रही है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में अभी रह रहे हैं, तो उनका जो नंबर है, उनकी संख्या डेफिनेट है। भाई बहुत करोड़ों अरबों में होगी, लेकिन काउंटेबल तो है, काउंट तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं काउंट कर सकते। इसीलिए ये एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, इसीलिए इनको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे इनको? फाइनाइट सेट्स, ठीक है। ये सब फाइनाइट सेट्स हो गए। तो यहां से एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लिखिए, यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सेट which is empty or contains definite number of elements। एक एम्प्टी सेट या फिर ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। अदरवाइज it is called इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, ये समझना कि भाई या तो कोई सेट एम्प्टी सेट हो या फिर उस सेट में एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हों। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दिए, तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? फाइनाइट सेट। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये डेफिनेशन सबने लिख ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स इसके देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे एक सेट में लिखता हूँ W,
जिसमें क्या है, नंबर ऑफ वीक डेज है, ठीक है। वीक डेज जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो क्या ये कौन सा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। कौन सा है, फाइनाइट सेट है। क्यों है ये फाइनाइट सेट, बिकॉज इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट हैं, ठीक है। डेफिनेट एलिमेंट्स है, गिन सकते हैं, 7 हैं भाई, 7 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, इतने सारे एग्जांपल कर लिए हमने फाइनाइट सेट के, क्या किसी को पता है कि भाई इनफाइनाइट सेट क्या हो सकते हैं? तो देखिए, मैं अगर इनफाइनाइट सेट लिखता हूँ 1 2 3 4, a set of all natural numbers। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हम नहीं गिन सकते ना, कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो इसीलिए ये इनफाइनाइट हुए, क्योंकि इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। इसी तरह से नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कोई पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे कितने, आप एक स्ट्रेट लाइन है, कितने पॉइंट्स आप इस पे बनाएंगे, बहुत सारे बना सकते हैं, और ये तो बढ़ती जाएगी। तो ये भी फाइनाइट नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए इसको भी इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। इस तरह से इनफाइनाइट सेट के बहुत एग्जांपल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, होमवर्क में यही करना है कि मैक्सिमम जितने भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं फाइनाइट सेट के और इनफाइनाइट सेट के, वो सोच के एक नोटबुक पे लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और बच्चों एक चीज मैं और बता दूं कि जो भी इनफाइनाइट सेट्स है ना, उनको हम रोस्टर फॉर्म में उसके सारे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव